मेहमान बन के खाइए नुकसान नहीं है, मेहमान बन के खाइए नुकसान नहीं है, मेहमान को खिलाना कोई आसान नहीं है। जहां अच्छा लगे सिर्फ आहा नहीं, थोड़ा सा ताली वाली भी एक आध बार बजा सकते हैं। मेहमान बन के खाइए नुकसान नहीं है, मेहमान को खिलाना कोई आसान नहीं है। मेरी तो रसोई पे ये अल्लाह का करम है, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेरी तो रसोई पे ये अल्लाह का करम है, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। आइए मेहमान के हुजूर से चलकर अब मेजबान तक पहुंचता है दिल खैराबादी। और मेजबान वो मेजबान है जो आपके इलाके से निकलकर वो पढ़ता है तो आपके सीमांचल का नाम रोशन करता है। वो नाम रोशन कौन करता है? मेरी मुराद जनाबे अबरार दानिश से है। तालियों की गड़गड़ाहट में इस नौजवान शायर का इस्तेकबाल करें। 4 मिसरे मैं अपने आप के हुजूर पहुंचाता हूं कि आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं। नौजवानों संभालिएगा कि आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं। अरे हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना बस्तियां हम भी जलाने का हुनर रखते हैं। हाथ में सब्र का दामन है हमारे, वरना बस्तियां हम भी जलाने का हुनर रखते हैं। ये वो हुनर वाला शायर है जिसके अशार में कभी चिंगारी आपको नजर आएगी, कभी शबनम नजर आएगी। अब आपको ये इख्तियार है कि आपको शोला पसंद है, चिंगारी पसंद है या शबनम पसंद है। इंशाअल्लाह चंद लम्हे में ये अपना कलाम सुनाएंगे। मुशायरा कमेटी के हाफिज बाबर निजामी साहब, जनाबे मोहम्मद एहतशाम साहब, मोहम्मद आजम साहब, मोहम्मद इसराइल साहब, अबू सईद साहब, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जनाबे अबरार दानिश से गुजारिश है किशनगंजवी से कि वो आप अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मोहतरम, दिल में बहुत सारी बातें हैं लेकिन कहना यहाँ मुनासिब नहीं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे बड़े भाई, मेरे करम फरमा, मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी जनाबे दिल खैराबादी साहब का। यकीनन मैं मेज़बान हूँ, अभी उनको सुनना था, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दिल साहब कि आपकी निज़ामत अब हो रही है, एक वजह है। और इन लोगों से कहूँगा कि मुशायरा तो करें लेकिन तरतीब के साथ मुशायरा करें। अबरार दानिश किसी से डरता नहीं है हकीकत में। जिसके सर पे रब का साया हो, इंसान के साया की जरूरत नहीं है। आइए हजरत मोहतरम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक मर्तबा मैं चाहता हूँ कि पहले गजल से पहले कुछ शेर मैं जो पढ़ने चाह रहा था मैं उसको पढ़ूं, इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग ताली बजा दीजिएगा, बल्कि आप लोग अभी कह दीजिए सुभान अल्लाह। यहाँ से पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलादा करें कि वो पलक थी बोल दीजिए सुभान अल्लाह के मनाज़िर पे चढ़ा करते हैं। बस तवज्जो चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जितने देर आप लोग इस तरह से मुशायरे को सुने हैं बस कुछ देर मुझे बर्दाश्त कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह दिल साहब आपके सामने में होंगे। मसूद भाई थोड़ा तवज्जो चाहता हूँ कि वो पलंदी के मनाज़िर पे चढ़ा करते हैं। एक मर्तबा है कि बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि वो पलंदी के मनाज़िर पे चढ़ा करते हैं, चढ़ा करते हैं। वो पलंदी के मनाज़िर पे चढ़ा करते हैं। वो पलंदी वो पलंदी के मनाज़िर पे चढ़ा करते हैं। अरे दस्ते जा जिन्हें के हिमायत को बढ़ा करते हैं। वो पलंदी के
मनाज़े पे चढ़ा करते हैं। जो लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं, दानिश साहब और अराकीन कमेटी और कारी साहब आपके तवज्जो को लेते हुए, जो लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं, फैयाज राही साहब शेर देखेगा, जनाब दिल साहब आपके कदमों को चूमते हुए शेर मुलादा करें कि वो पलक थी के मनाज़े पे चढ़ा करते हैं कि उनके चेहरे, हसन भाई, कि उनके चेहरे भी क़यामत में चमकते होंगे। बोलिए इंशाअल्लाह कि उनके चेहरे भी क़यामत में चमकते होंगे, हाँ चमकते होंगे। उनके चेहरे भी क़यामत में चमकते होंगे कि उनके चेहरे भी क़यामत में चमकते होंगे। अरे जो भी तन्हा इमे कुरान पढ़ा कर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए माशाअल्लाह, देखिए क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो हेलो, क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी, क्या बात है माशाअल्लाह। दिल साहब भाई क्या ये जिंदगी आपकी करम फरमाई है। जी। हकीकत में जिस तरह आपका नाम दिल है, हकीकत में आपका दिल भी दिल है, साफ है। हकीकत में जब दिल भाई 2 बजे के करीब आए और हम दिल भाई को रिसीव किए, अपने घर में रखे, जी। यकीनन दिल भाई बस उस वक्त का मंजर और ये शेर आप सबके समातों के हवाले करता हूं। दोबारा पढ़ दो इस शेर को, फैयाज साहब शेर देखेगा और अराकीन कमेटी अगर अच्छा न लगे तो बिठा सकते हैं और मोहब्बतों के साथ शेर मुलादा करें। हमारे मेहमान जितने भी शायर हैं, खतीब हैदर साहब और शंकर के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके चेहरे भी क़यामत में चमकते होंगे, हाँ चमकते होंगे कि उनके चेहरे भी क़यामत में चमकते होंगे। अरे जो भी तन्हा इमे कुरान पढ़ा करते हैं, जो भी तन्हा इमे कुरान पढ़ा करते हैं। अब यहाँ से रोकता हूँ और असद भाई अब चाहता हूँ कि आप ताली बजाएं इंशाल्लाह। अब मैं ताली बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं ज़हूर भाई वो शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ जिस शेर से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में पहचाना गया, जाना गया। और जब किसी खित्ते में या किसी जगह में शेर को पढ़ता हूँ तो सीना चौड़ा हो जाता है। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलादा करें कि ये तिरंगा नहीं, क्या बात है भाई, है कफन है मेरा, यूट्यूब के जरिए। और क्या बात है, अच्छा है माशाअल्लाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। सलामत रखे। दिल साहब शेर देखेगा कि ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, जिसमें लिपटेगा एक दिन बदन ये मेरा, ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, जिसमें लिपटेगा एक दिन बदन ये मेरा, के शौक ना तुम मना ना मेरे दोस्तों, अरे मेरा जिसमें मेरी जान है वतन ये मेरा, ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा। अगर आप
आपको जहां अच्छा लगे शेर आप ताली बजा सकते हैं, अब मना नहीं है, आप ताली बजा सकते हैं। आइए हजरत मोहतरम, मैं चाहता हूं कि किसान आंदोलन के इस मुद्दे को उठाया जाए। मैं देख रहा था कि अभी तक इंशाल्लाह चाहते हैं कि दिल साहब इंशाल्लाह पढ़ेंगे उस पर। मैं चाहता हूं कि किसान आंदोलन के इस मुद्दे को उठाया जाए और एक नज्म यहां से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बतौर खास मुलाजा करें कुछ फरमाइश है नाइब कन्वीनर अहमद हुसैन भाई, मुशायरा कमेटी सगीरुद्दीन साहब और शहनवाज आलम मास्टर अबू नसर भाई, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर। किसानों के इस मुद्दे को मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, दिल से आप देखिएगा शेर। किसानों की किसी से भी परेशानी नहीं जाती, अगर हकीकत में शेर भाई मोबाइल छेड़ा करो लेकिन यार इसके डिस्प्ले को न घुमाया। क्या बात है भाई कि किसानों की किसी से भी परेशानी नहीं जाती, न जाने क्यों हुकूमत की ये नादानी नहीं जाती। किसानों की किसी से भी परेशानी नहीं जाती, न जाने क्यों हुकूमत की ये नादानी नहीं जाती। सवारा था जिसे हमने यहाँ अपना लहू देकर, सवारा था जिसे हमने यहाँ अपना लहू देकर, ज़मीने ज़मीने हिंद आखिर क्यों ये पहचानी नहीं जाती। किसानों की किसी से भी परेशानी नहीं जाती, किसानों की किसी से भी परेशानी नहीं जाती। और इन लोगों का जो मंशा है, मैं शेर के जरिए बिना किसी तमहीद के यहाँ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बतौर खास मुलाजा करें कि मरो तुम या रहो जिंदा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। तवज्जो चाहता हूँ कि मरो तुम या रहो जिंदा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। ये बहरे हैं हुकूमत जो ये मनमानी नहीं जाती, और वतन की आबरू फिर से है बदनामी दहाने पर, मगर ओहदा नशीनों की ये बेमानी नहीं जाती, मगर ओहदा नशीनों की ये बेमानी नहीं जाती। और मोहब्बतों के साथ मक्ता भी मुलाजा करें, शेर देखिएगा। और अगर जहाँ अच्छा लगे तो इन नौजवानों के ताली की गड़गड़ाहट, ये देखिए माशाल्लाह हमारे एक भाई हैं, ये देखिए ये फैयाज भाई, अच्छा ये भी एक मतलब जोरदार ताली इस मकसद के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से शेर मुलाजा करें कि किसानों की किसी से भी परेशानी नहीं जाती, और मुअर्रिख जब भी लिखना हो यहाँ तारीख तो लिखना। अगर शेर सच्चा हो तो ताली जरूर बजाइएगा कि मुअर्रिख जब भी लिखना हो यहाँ तारीख तो लिखना। किसी के डर से गुलशन की गुले अफशानी नहीं जाती, ऐ दानिश हो गया खाली यहाँ गुलशन से बुलबुल अब चमन से, इसलिए शायद ये वीरानी नहीं जाती। किसानों से भी परेशानी नहीं जाती। अब इनके लिए क्या होना चाहिए? मैं बहुत पहले पढ़ा था कि अपने इस देश को अब मिल के बचाया जाए। अगर
ताली कमजोर ना पड़े कि अपने इस देश को अब मिल के बचाया जाए। जो है गद्दार वतन उसको भगाया जाए। काले कानून बनाए जो भी भारत में, काले कानून बनाए जो भी भारत में, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें, यही मोहब्बतें मैं पहले चाह रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में भी मिला है। मैं सिर्फ और सिर्फ गजल का एक मतला और 2-3 शेर में, एक नई गजल है, मैं चाहता हूं कि आपको सुनाकर रुखसत हो जाऊं अगर आपकी इजाजत है तो। RK मुशायरा मीडिया और JK मुशायरा मीडिया और हमारे दूर दराज से तमाम तर मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ के दिल भाई रुखसत होना चाहता हूं। अगर इजाजत है तो इस गजल के लिए जोरदार ताली आपका बजना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। यहाँ से पढ़ता हूं। जो निगाहों को सुकून दे, जोरदार ताली बजे शेर के लिए, कि जो निगाहों को सुकून दे ऐसा मंजर चाहिए। बस तवज्जो चाहता हूँ और ये जो अब शुरू से लेकर आखिर तक जो हुआ है उसी को मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। मतलब खास मुलाजा करें कि जो निगाहों को सुकून दे ऐसा मंजर चाहिए, कि जो निगाहों को सुकून दे ऐसा मंजर चाहिए। गूंजे दिल भाई, गूंजे कातिल में हमको एक रहबर चाहिए। गूंजे कातिल में हमको एक रहबर चाहिए। और ये भी साथ मोहब्बतों के साथ ये भी शेर मुलादा करें कि आपका ही फैयद भाई, तमाम लोगों की दुआएं कि गूंजे कातिल में हमको एक रहबर चाहिए। कि क्या करूँगा याद करके उल्टे सीधे नाम में, कि क्या करूँगा याद करके उल्टे सीधे नाम में। क्या करूँगा उल्टे सीधे, क्या करूँगा याद करके उल्टे सीधे नाम में, जो तुम्हें मेरा बना दे, जो तुम्हें मेरा बना दे ऐसा दिलबर चाहिए। गूंजे कातिल में हमको एक रहबर चाहिए। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ मुलादा करें कि अब जरूरत है कहाँ चाकू छुरी के खेल की। यकीनन में अगर शेर देखिएगा, अगर हकीकत में शेर अगर पहुंच रहा है तो आप मोहब्बतों के साथ सिर पे ताली बजा दीजिए। बजा दीजिए भाई, ताली वालियां बजा। कि अब जरूरत है कहाँ चाकू छुरी के खेल की, कि अब जरूरत है कहाँ चाकू छुरी के खेल की। काट दे गर्दन
जो बातिल की वो खंजर चाहिए, काट दे गर्दन जो बातिल की वो गर्दन चाहिए। और आखिरी शेर दिल भाई पढ़ के मैं बैठना चाहता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। इस शेर में अगर सच्चाई हो तो हकीकत में ताली जरूर बजाइएगा, अगर सच्चाई ना हो तो कोई भी शख्स ताली मत बजाइएगा। शेर दिखेगा दिल भाई कि जो निगाहों को सुकून दे ऐसा मंजर चाहिए, और बुज़दिली की अब तो बजना चाहिए ताली। शेर कैसा आ रहा है आप समझ रहे हैं कि बुज़दिली की भीड़ से क्या फायदा है बोलिए। अगर तवज्जो चाहता हूँ कि और नजमुल शहर भाई शेर देखेगा कि बुज़दिली की भीड़ से क्या फायदा है बोलिए, कि बुज़दिली की भीड़ से क्या फायदा है बोलिए। 313 का हमको फिर वो लश्कर चाहिए, जो निगाहों को सुकून दे ऐसा मंजर चाहिए, ऐसा मंजर चाहिए। बहुत शुक्रिया।